इस समय चल रहा है ठंडी का मौसम। अभी दिसंबर का टाइम है और इस समय ठंड भी अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है। लोग सोचते हैं इस समय उनको गर्माहट मिले, धूप मिले अच्छी, जो कि इस समय उतनी अच्छी धूप भी नहीं मिल रही है, गर्माहट भी नहीं मिल रही, क्योंकि दिसंबर पूस जिसको बोला जाता है, पूस लगा हुआ है। अब इतनी ठंडी है, पूरा दिन कोहरा रहता है, पूरी रात कोहरा रहता है, तो लोगों का कहना होता है कि इतनी ठंडी अच्छी नहीं है, उन्हें ठंडी अच्छी नहीं लगती। वहीं बात करें अगर हम मई और जून की, मई जून में जिसमें लोग एसी का टेम्परेचर 18-20 किए रहते हैं और चाहते हैं कि हमको नवंबर दिसंबर जैसी ठंडक मिले, और उसमें भी मई जून की गर्मी को कोसते हैं कि गर्मी बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। वैसे देखा जाए तो ना तो ठंडी बेकार है और ना गर्मी, अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। इनका जैसा नेचर है ये वैसे ही है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जो इंसानी प्रवृत्ति होती है ना, वो चाहते हैं कि हमको सब कुछ हमारे हिसाब से मिले, हम जो भी चाह रहे हैं वो हमारे हिसाब से मिले। वैसे ही लोग जो उम्मीद लगा लेते हैं दूसरों से, कोई इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता है। बुरा कब होगा? जब हम उसके हिसाब से काम ना करें, उसके हिसाब से उसके जैसे बात ना करें, तो हम उसके लिए बुरे हो जाएंगे। वहीं अगर हम उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लें, उसके हिसाब से उससे बातें करें, तो वहीं पे हम अच्छे हो जाएंगे। कोई अच्छा बुरा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ अच्छा या बुरा कौन है? चाह। हम क्या चाह रहे हैं, किससे चाह रहे हैं, मैटर ही करता है। स्वभाव, भगवान ने सबका स्वभाव एक जैसा बनाया है। दिक्कत हो जाती है तब हम उम्मीदें कर लेते हैं। उम्मीदें अगर हम किसी से ज़्यादा करें, उम्मीदें भी अगर हम करें तो उसी की जैसे उम्मीद करें, वो जैसा है हम वैसी उम्मीदें करें तब तो हो जाएगा। लेकिन हम उम्मीदें भी किसी दूसरे से अपनी जैसी उम्मीदें करते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम ये सोच लेते हैं इंसान बुरा है, या मौसम बुरा है, या वस्तु बुरी है, या अत्र तत्र। भगवान के साथ भी ऐसा ही करते हैं लोग। अगर भगवान ने उनकी नहीं सुनी, वो गए प्रार्थना की और भगवान ने उनकी सुन ली, तो भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान हमारी सुनते हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और अगर वो गए प्रार्थना किए और नहीं सुने, तो फिर वहाँ पे हो जाएगा भगवान जैसा कोई नहीं है, भगवान ने मेरी सुनी नहीं है। ऐसी बातें वो करने लगते हैं। क्या यहाँ पे भगवान गलत हैं या फिर इंसानों की चाह है? गलत है तो इंसानों की चाह है, जो वो इच्छाएं, उम्मीद से अधिक इच्छाएं क्यों करते हैं। कहा जाता है कि तैयारी करते रहो, जैसे पढ़ने वाले छात्र हो गए या कुछ भी है, बोला जाता है काम करो हो जाएगा, मिल जाएगा, मिलता है, हमने देखा है मिलता है। लेकिन उस पे काम तो करो भाई, पहले उस पे काम करना पड़ता है ना। अब हमने मान लिया हमको यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए हमने सिलेबस देखा, पढ़ा, ठीक है, सिलेबस पढ़ लिया, क्लासेस भी ऑनलाइन ले ली, ऑफलाइन ले ली। लेकिन कुछ दिन तक हमें बढ़िया लगा, पढ़े 5-6 महीना, 1 साल बढ़िया पढ़े, फिर मन भटका और ब्लेम करने लगे किसको? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पेपर कठिन आ रहे हैं। आप जिस तरह से शुरुआत किए उस तरह से ख़त्म तो करिए। फिर बताइए पेपर कठिन आ रहा या सिलेबस अधिक है? कुछ भी करना हो एक बार ठानिए तो उसका पूरा करिए, तभी वो होगा सफल।
आपने ठान तो लिया, बड़े अच्छे से ठाने, लेकिन जब उसको पूरा करने का टाइम हुआ आधे रास्ते में आप छोड़ के चले आए। आप कहीं जाने का इरादा किए, मान लीजिए हम वृंदावन जाने का मन बनाए, अपना झोला पैक किए, ट्रेन देखे कौन सी है और निकल लिए। कुछ दूर गए, रेलवे स्टेशन तक गए, रेलवे स्टेशन में ट्रेन भी लिए और हम जाते 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 आगरा में रुक गए ताजमहल देखने। मन क्या बनाए थे कि हम वृंदावन जाएंगे बांके बिहारी के दर्शन करने, और रुक कहाँ गए हैं, ताजमहल देखने। और फिर ऐसा संयोग बना, आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था, एक दिन आपने जाने में निकाल दिया और सुबह से दोपहर या शाम तक आपने आगरा में बिता दिया। बचा आपके पास कितना, 1 रात का। 1 रात में आप चाहे तो लौट जाएं या तो फिर वृंदावन जाएं जिसमें आपको दर्शन नहीं होगा। तो आपको मजबूरन लौटना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने रास्ते से भटक चुके थे। आपको जहाँ जाना था वहाँ नहीं गए, कहीं और रुक गए। वैसा ही हमारे साथ होता है। हम जो मन बना लें जहाँ जाना है, अगर वहाँ तक हम निरंतर चलते जाएं तो टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। परंतु हमारा मन है, उसको लगता है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, और इस चक्कर में हम कहीं के नहीं रह जाते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं।